Dear students, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स आइडिया। मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 12 मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बतलाऊंगा। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला यूज जो था आपको द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, आज इसका हम लोग दूसरा यूज देखेंगे। आज जो हम लोग इसका दूसरा यूज देखेंगे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कैसे हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करके निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपको कोई एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, एक्स और वाई प्लेन है, ये वाई वाई डैश हुआ, ये एक्स और एक्स डैश हो गया। सपोज कीजिए कि आपको कोई ये एक लाइन है और ये जो लाइन है ये आपको यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ जो ये इंक्लिनेशन एंगल मान लीजिए थीटा बनाता है, तब जो आपको इस लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अगर उसको हम m लिखते हैं तो वो हो जाता है आपको tan थीटा के बराबर। क्या हो जाता है? tan थीटा के बराबर। ये जो एंगल है थीटा, इसका वैल्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालते हैं? tan से निकालते हैं। अब हम लोग को अगर कोई लाइन का स्लोप मान लीजिए मालूम चल गया, तो उस लाइन का हम लोग इक्वेशन किस फॉर्मूला से लिखते हैं? तो मान लीजिए कि इस पर कोई पॉइंट हमको एक पी x1 y1 है, x1 और y1 है, तो हम लोग इस लाइन का जो इक्वेशन लिखते हैं वो किस फॉर्मूला से? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिखते हैं। और पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया आपको इस लाइन का इक्वेशन, हो गया ये वाला लाइन का। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन लाइन का लिख लेते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यदि कोई एक आपको कर्व दिया रहेगा, उस कर्व पर अगर हमको टेंजेंट खींचना है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि एक आपको फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, और अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सपोज कीजिए इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए, इसका ये ऐसे ये एफ एक्स का ग्राफ इस तरह से बना, तो अगर हमको पॉइंट P पर जिसका आपको क्या है, ये जो पॉइंट P है, इसका आपको सपोज कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x0 और y0, तो इस पॉइंट P पर वैसा लाइन जो पॉइंट P पर इस कर्व को, ये जो कर्व है आपको y इक्वल टू एफ एक्स, उसको टच करता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ये। और यदि इसी टेंजेंट पर, टेंजेंट के कर्व, जहाँ कर्व के जिस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट खींचा है, उसी पॉइंट पर यदि हम एक नॉर्मल, उस लाइन को बोलते हैं जो उस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा क्या है, नॉर्मल लाइन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ आपको जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, आपको -1 होता है। तो अब हम लोग यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा,
-1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब टेंजेंट का स्लोप हम क्या बोले कि ये जो कर्व है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो मिल जाता है, यानी dy/dx, ये y बराबर fx है तो इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो dy/dx होगा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपको -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx हो गया, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, उसका आपको डिफ्रेंशिएट करने पर हमको मिल जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होगा आपको y माइनस y0 इक्वल टू dy/dx x माइनस x0। ये पॉइंट y0, x0 और y0 पर टेंजेंट का इक्वेशन हो, हम लोग इस फॉर्मूला से लिखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इक्वल टू -1 dy/dx, ये हो जाएगा आपको x माइनस x0 के इक्वल टू आ जाएगा। इस तरह से हम लोग टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप निकालना सीखे। टेंजेंट का इक्वेशन किस पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालना हम लोग निकाल लेंगे, और एक नॉर्मल का इक्वेशन भी इसी तरह से हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेंगे। अब इस पर आधारित कुछ सवाल को हम लोग लेते हैं, चलिए देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व ये दिया हुआ y इक्वल टू, आपको कितना दिया हुआ है कर्व, y इक्वल टू x माइनस 1/x-2। तो जैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, dy/dx क्या मिल जाएगा हमको, तो इसको हम लोग u/v से निकालेंगे। ये हो जाएगा आपको x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा u/v इंटू यानी x माइनस 2 इंटू डी ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू डी ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। ये आपको आ गया x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन कितना आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, -1 अपॉन x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो गया, किसका, टेंजेंट का ये स्लोप हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, dy/dx एट x इक्वल टू 10 पे, तो dy/dx एट x इक्वल टू 10 पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपको 1/10 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन, तो ये आपको क्या हो गया इज इक्वल टू -1/8 का स्क्वायर यानी 64। ये पहला आपको निकल गया क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट। इतना, अब टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसका जो स्लोप होता है क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है। तो इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो चलिए हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कॉर्ड के टेंजेंट से हम लोग कॉर्ड का स्लोप से निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ
टेंजेंट क्या हो जाएगा आपको, टेंजेंट ये हो जाएगा आपको 4 माइनस y2 माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 अपॉन आपको ये नीचे में आ गया 4x2 माइनस x1। कहने का मतलब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो कितना बराबर हो गया आपको 4/2 कटेगा तो ये आ गया आपको 2 के इक्वल टू कि ये जो 9 हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोगों को क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को dy/dx आएगा, वो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब यही तो स्लोप है, यहाँ दिया हुआ है 2 निकाले हुए हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो x माइनस 2 इक्वल टू आपको 1 आ गया, x इक्वल टू क्या हो गया आपको 3 हो गया। अब जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, अब हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 0 हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया आपको ये हो गया आपको x2 y0, यही आपको वो पॉइंट मिलेगा किस पर, उस कर्व पर जिस पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यही आपको वो पॉइंट मिलेगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस कॉर्ड के स्लोप के इक्वल टू होगा, पैरेलल होगा, यानी टेंजेंट जो होगा इस कॉर्ड का पैरेलल होगा।